अजीत पवार ज्यादा पावरफुल हैं या फिर शरद पवार? एक और बड़ी खबर, एनसीपी शरद गुट ने जारी किया है व्हिप और टीवी9 भारतवर्ष के पास व्हिप की कॉपी भी है। वो कॉपी भी आपको दिखाएंगे। विधायकों के लिए ये व्हिप जारी किया गया है। सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने को कहा गया है। तो देखिए, यही वो व्हिप है जो कि जारी किया गया है और इसमें यही कहा गया है कि जितने भी विधायक हैं सभी को इस बैठक में आना कंपलसरी है। सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने को कहा गया है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आनंद, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब तो व्हिप भी जारी कर दिया गया है कि सभी एमएलए बैठक में शामिल हो। क्या बैठकों में विधायकों की उपस्थिति से ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी? कौन है ज्यादा ताकतवर, अजीत पवार या शरद पवार? जी बिल्कुल, आज की बैठक में किस गुट के पास कितने विधायक, कितने सांसद और कितने पार्टी के पदाधिकारी पहुंचते हैं, उससे पता चलेगा कि किस पार्टी का, किस गुट का जो है वो दबदबा है और किसकी भविष्य में पार्टी होने जा रही है। क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि आज की जो बैठक होने जा रही है, दोनों ही गुट नहीं थकावट नहीं हेयर फॉल बचा उजली चमकदार एसिडिटी पिंपल्स सिर दर्द पे है तनविशता असरदार तनविशता टैबलेट्स। इस बैठक की न सिर्फ वीडियोग्राफी कराएगा बल्कि इसके फोटोग्राफ्स भी कराए जाएंगे, हस्ताक्षर कराए जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि मामला कोर्ट में जाएगा कि असली एनसीपी किसकी है। तो ऐसे में कोर्ट जो है वो सीधा चुनाव आयोग के पास इन लोगों को भेजेगा, दोनों गुटों को, कि ये फैसला चुनाव आयोग करेगा। जब चुनाव आयोग के पास आप जाओगे तो चुनाव आयोग पूछेगा कि आपकी जो बैठक हुई है उसमें कितने विधायक आपके पास थे, कितने सांसद आपके पास थे और कितने पार्टी पदाधिकारी आपके पास थे, संविधान जो पार्टी संविधान है उसके मुताबिक। तो ऐसे में इन सब जो आज की बैठक में शामिल होंगे उनको उनकी सूची, उनका हस्ताक्षर और साथ ही साथ सबूत के तौर पे वीडियोग्राफ और साथ ही साथ फोटोग्राफ्स भी चुनाव आयोग को जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि एनसीपी असली जो है वो किसकी है और असली नेता कौन है। इसमें यही आनंद हम बार-बार कह रहे हैं, समर्थन की बात कही जा रही है, लेकिन अब साबित करने का वक्त आ चुका है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में एनसीपी में दो फाड़ के बाद शरद पवार के पोते रोहित उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं और आज की बैठक को लेकर रोहित पवार से गौरव अग्रवाल मेरे सहयोगी ने खास बातचीत की है। नंबर गेम को लेकर सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। शरद पवार के पोते रोहित पवार इस वक्त खुद मेरे साथ एक चाय की दुकान पर हैं। तो चाय पर चर्चा रोहित पवार के साथ, ऐसा आपने कहीं किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। रोहित, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। चाय मीठी है? मीठी है ना, लग रही है अभी। कारण है कि ये सब कार्यकर्ता साथ में, इसलिए ज़्यादा मीठी है। साहब के साथ यही हो रहा है, जितने भी कड़वी करने का प्रयास बहुत अलग लोग करे तभी मीठी लोगों के कारण है। जो मीटिंग है सिर्फ विधायकों की नहीं है, उनके साथ जो जिला के प्रमुख है, तालुका के प्रमुख है, शहरों के प्रमुख है, वो भी वहाँ पे आने वाले हैं और जो भी पोस्ट होल्डर्स है सबको उन्होंने भी बुलाया, हमने बुलाया। अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन रोहित, कहा जा रहा है कि आप उस पीढ़ी के हैं जो शरद पवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। आपने सोचा था कभी चाचा अजीत पवार इस तरह का धोखा दे सकते हैं? एक मैं बताता हूँ कि अजीत दादा की बात करें तो एक बड़े नेता है, उन्होंने मुझे पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी बहुत मदद की और मैं कभी भूलूंगा नहीं। और जब भी वो मिलेंगे तब मैं उनका आदर ही करूँगा जब मिलूँगा तब। लेकिन पार्टी अलग होती है, फैमिली अलग होती है। पार्टी के बारे में बात करें तो पार्टी एक विचार होता है, एक विचार लेके हम आगे जाते हैं और उसमें वहाँ पे पवार साहब जो कहेंगे, पवार साहब जो करेंगे वो हम सब, मैं तो कार्यकर्ता ही हूँ, मैं एक आमदार हूँ, मेरे साथ ये जो सब लोग हैं, तो पूरे महाराष्ट्र से जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो मतदार है वो सब मिलके पवार साहब के साथ रहेंगे। और देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। आज शाम दिल्ली रवाना हो सकते हैं शरद पवार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मुंबई की बैठक के बाद दिल्ली रवाना होंगे शरद पवार। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट मिल रही है कि शरद पवार दिल्ली आ सकते हैं। पहले मुंबई में बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद दिल्ली आएंगे शरद पवार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। क्या दिल्ली में बैठकें करने के लिए आ रहे हैं शरद पवार? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर के बैठक होगी? आज शाम दिल्ली रवाना होने की खबर मिल रही है। तो जल्दी से आपको ये अब समझा देते हैं कि आखिर किसका दावा क्या है। सबसे पहले अजीत पवार गुट की बात करेंगे। अजीत पवार ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। ये सभी विधायकों का फैसला है, एनसीपी पर हमारा अधिकार है। ये तो अजीत पवार का पक्ष हुआ। अब शरद पवार गुट क्या दावा कर रहा है ये भी जानिए। अजीत पवार के साथ सिर्फ 8 विधायक हैं, ये शरद पवार गुट कह रहा है।
विधायकों का समर्थन हमारे साथ है, एनसीपी पर सही में सच में हमारा ही अधिकार है। तो देखिए, अजीत पवार गुट हो या फिर शरद पवार गुट, दोनों ही ओर से दावा किया जा रहा है कि असली एनसीपी उनकी है।